Good morning, students. I hope you are doing well. This is your EVS class. I hope you know about EVS. If not, then let me tell you. EVS means Environmental Studies. In this subject, we study about our natural environment and human beings. ईवीएस में हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो भी हमारे आसपास है जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, प्लैनेट्स, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, खाना पीना सब कुछ, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आपकी क्लास में सबसे पहली यूनिट इस बुक में है जिसका नाम है माई बॉडी एंड फैमिली। माई बॉडी एंड फैमिली के अंडर हमारे 3 चैप्टर्स हैं। देयर आर 3 चैप्टर्स। फर्स्ट, केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, देन माउथ, टीथ एंड टंग, और थर्ड वन इज़ माई फैमिली। सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। Our body is a wonderful gift of nature to us. It works like a machine to keep us alive and moving. हमारी बॉडी भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से एक बहुत ही अद्भुत गिफ्ट है जो एक मशीन की तरह काम करता है और हमें चलाता रहता है, हमें ज़िंदा रखता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ बॉडी मीन्स कीपिंग इट फिट एंड हेल्दी। बॉडी का ध्यान रखना, केयर करना, इससे मतलब क्या है कि हमें इसको फिट रखना है, हेल्दी रखना है। आप सब इसके लिए योगा भी करते होंगे, दौड़ कर रन करते होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो आप इसके लिए करते होंगे, राइट? In order to lead a healthy life, we need to take care of our body parts. हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो लेट अस रीड। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स का कैसे ध्यान रखेंगे ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Health is most valuable thing for everyone because without health we cannot live happily. बच्चों, आपने ये सुना होगा कि अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। घर में भी देखा होगा, मम्मी पापा में से अगर किसी का सिर भी दर्द हो रहा हो तो कैसे उनका मूड डिफरेंट सा हो जाता है, वो आपकी बात थोड़ा सा आप पे गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। और अगर वो अच्छे मूड में होते हैं, तबीयत ठीक होती है उनकी, तो वो आपके साथ खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं और आपके साथ अच्छे से खाना करना सब करते हैं, राइट? वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी ऑल नो हेल्थ इज़ वेल्थ। सुना है आपने, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जान है तो जहान है। आजकल मोदी जी भी यही कहते हैं ना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। किसी को भी ये वायरस अगर अटैक कर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी जान भी जा सकती है। हम सब घर के अंदर आजकल क्यों हैं? क्योंकि वी विल स्टे सेफ इफ़ वी विल स्टे होम। अगर हम घर पर रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। अभी जान बचानी है, फिर हम जहान बचा लेंगे क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय की बात है ना? तो हेल्थ इज़ वेल्थ। आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स। ये तो आपको पता ही है कि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हर एक का अपना कुछ ना कुछ काम है, पर हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स भी हैं। डू यू नो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? या ये हमें चीज़ों को पहचानने के लिए, उन्हें समझने के लिए हेल्प करते हैं।
ईच सेंस ऑर्गन इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स, बहुत सारी हजारों नर्व्स से बना होता है एक एक ऑर्गन हमारा, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन है। या इंटरनल ऑर्गन मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, और एक्सटर्नल मीन्स जो हमारी बॉडी के बाहर है, जैसे ईयर्स, नोज, आईज, टंग, हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, ये सब आप देख पाते हैं बाहर है। और अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं? हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वो सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं। हमारे ऑर्गन्स में ईयर्स, आईज, नोज एंड टंग, ये तो आप फेस पर देख सकते हैं, बट स्किन हमारी पूरी बॉडी में है। जहाँ से भी मर्जी आप अपने आप को टच करके देख लो, पूरी बॉडी ही आपकी स्किन से बनी, इसीलिए इसको हम लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आवर सेंसेस आर क्लोजली लिंक्ड विद आवर ब्रेन, और हमारी जो ये सारी सेंसेस है, हर एक पार्ट हमारा जो है बॉडी, ये सब कुछ हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन विच टेल्स अस व्हाट टू डू, और ये सब ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि हमें क्या करना है। अब जैसे आप कोई चीज़ ही उठा रहे होंगे, तो आप उठाएंगे, ब्रेन को मैसेज आएगा कि इसको हमने होल्ड करना है। अगर आप किसी रफ़ चीज़ पर हाथ लगाएंगे तो ब्रेन को मैसेज आएगा कि ये बहुत रफ़ चीज़ है, और अगर स्मूथ पर रखेंगे तो वो स्मूथ लगेगी, सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट लगेगी। आप कुछ आइस से देख रहे हैं तो वो अब आपके ब्रेन को मैसेज बताएगा कि ये कैसी चीज़ है, किस रंग की दिख रही है, ठीक है। अगर जब आप कुछ सुनते हैं तो वो ये बताता है कि आप क्या किस तरह की आवाज़ सुन रहे हैं, लाउड है या जेंटल साउंड है, बड़ी प्यारी सी है, म्यूज़िकल है या नॉइज़ी है, कैसी। तो ये सब हमें हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, वो ब्रेन में जाकर मैसेज देती हैं और उससे हमें पता चलता है। दिस हेल्प्स अस टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, और इसी से हमें हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करने के लिए हेल्प करती है। जैसे अगर आप आग के पास चले जाएं गलती से, तो आप क्या करेंगे? आपको ये सेंसेस बता देंगे कि ये गलत है, आप इससे दूर रहें, है ना। आप एकदम से, अगर आपको कोई आवाज़ ज़ोर से एकदम से हों करेगा तो आप डर जाते हैं, आपके सेंसेस ने ही बताया कि आपने बहुत नॉइज़ी वॉइस सुनी है जिससे आप डर गए हैं, है ना। और म्यूज़िक सुनेंगे, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका मन क्या करता है? नाचो, गाओ, बस यही सब है, ठीक है। तो अब आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और फिर हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स की केयर के बारे में और उनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए आप नाउ इट्स टाइम टू डू अ वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द एप्रोप्रिएट ग्रुप विद द राइट वर्ड। सी, ये जो आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनमें से आपने चूज़ करने हैं कि क्या आप आंखों से देखते हैं, सी द जो आप स्मेल कर सकते हैं, हेयर, टेस्ट एंड टच, इनमें से जिसको भी आप जो करते हैं काम, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं रेडियो। रेडियो हम क्या करते हैं? सुनाई देता है, हियर करते हैं, तो वो आप कहाँ लिखेंगे? ईयर वाले कॉलम में। परफ्यूम को आप स्मेल करते हैं तो वो आप यहाँ लिख देंगे। पिकल्स आप टेस्ट कर सकते हैं तो आप टंग एरिया में लिख देंगे। इसी तरह से सिल्क बहुत स्मूथ होता है, आप टच करके चेक कर सकते हैं तो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से आप जो भी कॉलम में जो चीज़ आनी चाहिए अप्रोप्रिएट कॉलम में आप लिखेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन इज use the right verb for each sentence. There are some verbs like smell, touch, see, taste and hear. These are verbs. Verbs क्या होते हैं? Pardon? verbs होते हैं क्रिया, यानी काम करने वाले शब्द, डूइंग वर्ड्स। तो जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट वो फिलअप में देखिए, आई कैन डैश सिल्क विद माई हैंड्स। सिल्क को आप क्या करके देखोगे? हाथों से। यस, टच। आई कैन डैश चिल्ड्रन प्लेइंग विद द बॉल। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे सकते हैं? इस चीज़ को सी, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये बाकी के फिलअप्स भी आपने कंप्लीट करने हैं। और फिर
हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.